मेरा नाम शुरुजीत है, मैं एक एडिक्ट हूँ। हाय शुरुजीत। मेरा आवाज़ आ रहा है सही तरीके से? जी, बिल्कुल। एकदम, ठीक। आ रहा है। आज के दिन मैं शांति में हूँ, आप लोग के बीच में बैठ के आप लोग के साथ चल के मैं शांति में हूँ। मेरा कहानी आप लोग को बताऊँगा मैं कैसे जीता था और आज किस तरह से आप लोग के मदद से, आप लोग की सहायता से मैं किस तरह मेरा ज़िंदगी को बदला सका हूँ और आज कैसे चल रहा हूँ। मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ था। वो हमारे टाइम पे क्या होता था कि वो स्लोगन होता था हम दो हमारे दो। तो मेरे फैमिली में भी वही था। मेरे पिताजी आर्मी में डॉक्टर थे। मेरे माताजी हाउसवाइफ थे। वो पढ़े लिखे थे। बड़ा भाई था और मैं था। मेरा परिवार बाहर से दिखने में बहुत सुंदर था, पर आप अगर घर के अंदर झांक के देखते तो शायद तस्वीर थोड़ा बदल जाता। अ, घर पे एवरीथिंग बहुत टेंशन रहता था। वो अनजाने एक टेंशन रहता था कि मार गिरता था, थप्पड़ गिरता था। आप बच्चे हो, आप चुपचाप बैठे रहोगे। मुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि किसी को मेरा अंदर का बात बोलूं या मैं डरा हुआ हूँ। मैं बहुत एक कंफ्यूज्ड बच्चा होके ग्रो अप किया। और हम लोग छोटे-छोटे शहरों में रहते थे, कैंटोनमेंट्स में रहते थे। वहाँ टॉपिक ही होता था कंपैरिज़न। अच्छा, फलाना कर्नल का बेटा ने इतना किया स्कूल में, अरे तूने तो इतना नहीं किया। वो वाला लड़का ने इतना बेहतर किया है, तेरा तो मार्क्स इतना नहीं आया। तो मेरे को बचपन से यही सुनने को मिला था कि आप सही नहीं हो। जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो गलत है। और मैं बहुत जल्दी ये सीख गया था कि डाँट और मार से बचने के लिए झूठ बोलो। और वहाँ से मेरा झूठ बोलने का कहानी चालू हुआ था। अ, स्कूल का रिपोर्ट मत दिखाओ। अ, कुछ करना है, अगर कुछ गलत किया है तो झूठ बोल दो, बात को दबा दो। और ऐसे करते-करते मैं बड़ा हुआ और स्कूल में भी मुझे कभी फिट नहीं हुआ था। मेरे को लगता था कि यार दूसरे लोग अलग-अलग हैं, मैं अलग हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था किस तरीके से मैं अलग हूँ। और मैं जब कॉलेज आया तो मेरा नशा का जर्नी चालू हुआ था। और मैं आप ज़्यादातर लोगों के जैसे नशेबाज बनने के लिए नशा नहीं किया था। मैं नशा किया था, मेरा जो कारण था क्योंकि मेरे को वो गैंग में शामिल होना था, जो गैंग मेरे को दिखने में पसंद आया। और तो मेरा ज़िंदगी में झूठ चलते गया, नशा आया, नशा चलते गया। एक समय यू नो ऐसा भी हुआ कि मैंने सोचा था कि मेरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो नशा मैं छोड़ दूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। पर मेरा पढ़ाई खत्म हुआ, अच्छा नौकरी मिला, दूसरा शहर गया और नशा चलते गया मेरे साथ। और नशा करने के लिए मेरे मेरे ज़िंदगी में और एक धागा जुड़ गया, वो था चोरी। पहले मैं घर से मेरा दादाजी का बटुआ से चुराता था, फिर जब छुट्टी में जाने लगा रिश्तेदारों के घर, वहाँ से चुराने लगा। एक समय आया था जब मैं नौकरी करने लगा तो कंपनी का पैसा भी चोरी कर। मैं जयपुर में पोस्टेड था, एक होटल में, होटल का पूरा पैसा मेरे पास रहता था, मेरे घर में तिजोरी होता था। और वहाँ से और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये गलत है। मेरे को तब इतना भूख था अंदर नशे के लिए कि मेरे को लगता था ये तो नॉर्मल है। और बीच-बीच में जब कुछ-कुछ टाइम मैं अपने जो नशा था उसको छोड़ के रहता था, उस समय मैं बोलता था ये क्लीन है, ये सुस्त सही है, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं थोड़ा गांजा पी रहा हूँ, ये तो ठीक है। मैं मेरा जो नशा चॉइस का है वो नहीं पी रहा हूँ। तो मैं उस समय काम भी बहुत अच्छा करता था, बट वो था कुछ दिन के लिए काम करता था,
फिर वापस वो नशा आ जाता था मेरे जिंदगी में और बाकी सब प्रायोरिटी पीछे चला जाता था। मेरा काम बोलो, रिश्ते बोलो, सब कुछ बोलो, सब पीछे चला जाता। और ऐसे करते-करते कुछ साल बीत गए। एक समय ऐसे आया कि मुझे वो नौकरी से निकाला गया और अगला जो 5 साल गया ना, वो बहुत लास्ट 5 इयर्स जो थे मेरे यूजिंग के 90 टू 1990 तक बहुत भयंकर गया। एक-एक करके नौकरी छूटता गया और और थोड़ा खराब नौकरी, फिर वो भी गया, उससे थोड़ा खराब नौकरी, वो भी गया, ऐसे करते-करते ऑफिस में जब मौका मिलता था, जब-जब मैं ऑफिस में काम करता था, मैं वहाँ चोरी करता था। मैं लोगों से उधार लेना मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया। मेरा जो कॉलोनी था, वहाँ अगर कोई किसी ने सुबह मेरे को देख के बस स्टॉप में हँस दिया, तो शाम को मैं उसके घर पहुँच जाता था कि भाई मुझे ₹500 दे दे, मेरा फलाना एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। मेरा जो एक पड़ोसी था, उनको तो मैं ऐसे ही बीच-बीच में 100, 200, 500 ले लेता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि यार तेरा इज़्ज़त जा रहा है, लोग कैसे देख रहे हैं तेरे को, ये सही जीने का तरीका है क्या नहीं? उस समय मेरा एक ही था, मुझे नशा चाहिए। और अ, बीच में मेरा वो डिटॉक्स जाना, जैसे लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं ऋषिकेश वगैरह, मैं हर साल एक एक डिटॉक्स में जाने लगा। डिटॉक्स से आता था, फिर वापस नशा करता था, वापस ये साइकिल चालू हो जाता था और ऐसे करते-करते 5 साल बीत गए। और 5 साल बीत गए, फिर मैं एक संस्था में पहुँचा। मैं नशा छोड़ने के लिए वो संस्था नहीं पहुँचा था। मैं पहुँचा था कि कुछ दिन रहूँगा। मेरे को बताया गया था यहाँ 144 दिन रखते हैं। मैंने सोचा था यार थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा। मेरे माताजी का जो बैंक बैलेंस है, वो थोड़ा भर जाएगा। अ, और फिर मैं ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी आगे चलते जाएगा। उसमें तो नशा तो होगा ही। खाली इस समय मेरा प्लान था कि यार थोड़ा सुस्त तरीके से नशा करूँगा, यही मेरा खोज था। तो वो संस्था में मैं रहा, 14 महीना रहा। मैं 14 महीना ही रहा क्योंकि मेरे को अचानक ये जाग गया था कि सुरजीत तूने अपना ज़िंदगी का वाट लगा लिया है, तेरे को सही होना पड़ेगा। मुझे तो 3, 4, 5 महीने लगे थे यही समझने के लिए या सोचने के लिए कि शायद शायद तू सुस्त तरीके से नशा नहीं कर रहा है और तेरा ज़िंदगी जो बर्बाद हो गया है, वो नशे के लिए हुआ है। क्योंकि तब तक मैं सोचता था कि यार गलती मेरा बाप का था, वो क्लास 12 में मुझे अकेला छोड़ के मर गए हैं, ये उनका गलती है। गलती वो नौकरी छूटने का जो अच्छा नौकरी मिला था कॉलेज के बाद, वो छूट गया बोल के गलती है। गलती है क्योंकि मैं कलकत्ता ऐसे घटिया शहर में बैठा हूँ, मैं तो बाहर-बाहर रह के आया हूँ, यहाँ कुछ करने का नहीं है। गलती हर टाइम मेरे बाहर था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गलती मेरे अंदर है, मैं नशा करता हूँ। क्यों, तो यार मेरा गलती कैसे हो सकता है? और मैं 14 महीने रहा क्योंकि पहले बार मेरे ज़िंदगी में जब दिमाग साफ हो गया था, एक डर जाग उठा था कि सुरजीत, अगर तू बाहर जाएगा, तू नशा कर लेगा और वापस वही नरक में पहुँच जाएगा। और मेरे को ना अब ये 14 महीना संस्था में रहा तो मेरे को अ, साफ दिखाई देने लगा था कि तेरा ज़िंदगी जल के राख हो गया है। सब सब तरीके से, सब साइड से तेरा ज़िंदगी ना पूरा जल गया है। तेरा एक गर्लफ्रेंड था, वो भी चली गई थी। रिश्तेदार सब दूर हो गए थे। कोई दोस्त नहीं था। मेरा माताजी भी आधा पागल हो गए थे। और फिर मैं एक दिन ये डिसाइड किया कि मैं उस संस्था से निकलूँगा। और मुझे ये समझाया गया था कि यार बाहर जाके अगर नशा मुक्त रहना है, तू एनए में जा और मीटिंग। और मेरे को आज भी ये समझ में नहीं आता है
कि इतने लोग सारा जिंदगी मेरे को इतने बातें बोले, ये वाला बात कहाँ से मेरा दिमाग में अटक गया था। शायद डर था, शायद मैं डेस्परेशन था कि यार कुछ तो एक मंत्र पकड़ो जिससे सुस्त रह सको, और मैं वो मंत्र पकड़ के मैं आगे बढ़ा और बाहर जाके मैं एनए का मीटिंग्स करने चालू किया। मेरा जिंदगी बहुत बहुत बेकार था उस समय। कोई नौकरी नहीं था, कोई पैसे नहीं था। मैं घर पे रहता था मेरे माताजी के साथ। माताजी का रिजेंटमेंट था कि 17 साल इसने नशा किया है, इसने खुद का जिंदगी बर्बाद किया और मेरा भी जिंदगी बर्बाद किया है। मेरे रिश्तेदार वगैरह कोई मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं था किसी का। अगर वो घर आते थे, वो खाली टोन लगाने की, अच्छा ये आपका लड़का क्या करता है अभी। और मेरे अंदर ना बहुत डर और बहुत एक 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 हताश फीलिंग होता था। पर मैं पहले बार एक चीज कंसिस्टेंटली करने चालू किया। मैं रोज शाम को ना बस पकड़ के, और कलकत्ता में रहता था, वहाँ नियरेस्ट जो मीटिंग था वो करीब आधा घंटा 40 मिनट लगता था। बस बस पकड़ के मैं वो मीटिंग पहुंच जाता था। शायद वो डर था, शायद वो एक एक भूख था कि किसी भी हालत में मैं नशा नहीं करूंगा। और मैं मीटिंग पहुंच के चुपचाप बैठ जाता था। वो मीटिंग में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता था। मेरे को आज भी याद है, मीटिंग के बाद लोग बोलते थे यार चल आज मूवी जाएंगे, आज ये जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं होता था, और मैं बोलता था मैं घर जाऊंगा, एंड मैं घर निकल जाता था। शायद अहंकार था या क्या था, मेरे को ये लगता था कि यार लोग बोलते थे आजा हम टिकट का पैसे देंगे, मैं बोलता था नहीं यार मैं घर चले जाऊंगा। और बहुत दुख लगता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। और मैं नौकरी का तलाश करने लगा, बहुत सीरियसली नौकरी करने का तलाश में था। बहुत जगह गया, नौकरी नहीं मिला। मेरे को याद है करीब 5-6 महीना ऐसे चला। फिर एक छोटा नौकरी मिला, एक कैलकाटा बुक फेयर में काउंटर सेल्स के लिए, किताब बेचने के लिए। जो बुक फेयर में, मेला में जो पीछे काउंटर के पीछे होते थे। और मेरे को बहुत खुशी हुआ था कि यार पहले बार मैं 100 रुपया या 150 रुपया दिन का मिलेगा मेरे को। पर किस्मत ही थोड़ा अजीब था कि वो बुक फेयर 3 दिन बाद जल गया। और पर मैं मीटिंग नहीं छोड़ा। मेरे को याद है उस दिन मैं बहुत गुस्से में मीटिंग पहुंचा था और बोला था यार ये हायर पावर पागल है। बहुत मुश्किल से एक मौका मिला कुछ पैसा रोजगार करने में, वो भी जला दिया ये बुक फेयर। पर उसके बाद एक छोटा सा नौकरी मिला। बहुत डरा डरा मैं वो नौकरी करने चालू किया था। बट थोड़े देर बाद ही एक हैबिट में आ गया कि रोज ऑफिस पहुंच जाता था, नौकरी करता था, एंड थोड़ा बहुत पैसा होता था। और शाम को ये जिसके साथ नौकरी करता था इसको मालूम था मीटिंग के बारे में, और शाम को मैं मीटिंग पहुंच जाता था। एंड वो जो पैसे था, मैं मैं एकदम जो पैसा था उसी में जीता था, क्योंकि मेरे को एक डर आ गया था, उधार का डर आ गया था। मैं यूजिंग में इतना उधार लिया था, इतना उधार लिया था। मैं कोई हंसता था तो मैं उसके पास पहुंच जाता था, यार 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 2000 रुपए दे दे, मैं कल दे दूंगा। मेरे को मालूम नहीं होता था कहाँ से दूंगा। बट वो एक हैबिट हो गया था मेरे को। दो एकदम क्लियर हैबिट थे, झूठ बोलना और उधार। आप मुझे अगर पूछो कि यार आप शाम को क्या कर रहे हो, मैं ऑटोमेटिकली झूठ बोलता था। मेरे को मालूम नहीं क्यों, वो एक हैबिट हो गया था। तो मैंने बहुत क्लियर एक डिसीजन ले लिया था कि यार मैं उधार में नहीं जीऊंगा, और जो है वही बोलूंगा। ऐसे करते करते ना 3 साल बीत गए। मैंने 1.5 साल बाहर था, 1.5 साल रिहब में था। मैं तीसरा बर्थडे आया, और मेरा तब एक डिसीजन हो गया था कि यार मैं बाहर, कलकत्ता से बाहर जाऊंगा, देखूंगा कुछ बेहतर नौकरी मिल सके। और मैं यहाँ आ गया, दिल्ली आ गया। मैं बहुत
क्या बोलता हूँ, आभारी हूँ, और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द फेलोशिप वाज हियर। और मेरा हैबिट वही था, जिस दिन मैं पहुंचा था, मैं उस दिन शाम को चित्तरंजन पार्क से एक ऑटो लेके विंड्स ऑफ चेंज सर्वोदय स्कूल में मीटिंग में पहुंच गया था। मेरे को याद है वो मीटिंग, थोड़ा बहुत मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैं एक अंग्रेज का औलाद था, ब्रिटिश स्कूल में ज्यादातर पढ़ा हुआ आर्मी ऑफिसर का लड़का। रियाद में जाके बहुत मुश्किल से थोड़ा बंगाली सीखने को मिला था। हिंदी तो हम लोग कभी बचपन में, यार हम लोग अंग्रेज के औलाद थे, हम हिंदी विंदी नहीं देखते थे, तो यहाँ आके मुझे तो समझ में ही नहीं आया। बट वो डर मेरे को बिठा के रखा कि यार सुरजीत, तू यहाँ आ गया है, इन लोग के साथ चिपक किसी भी हालत में। और मैं आते गया। फिर दिल्ली में भी वही कहानी, मेरे को करीब 4-5 महीने लगा था। मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था ग्रीन पार्क में। फिर वही नौकरी का तलाश, वही हताश, वही डर अंदर में कि यार अब क्या होगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। और मैं आप लोग के बीच में आके बैठा रहा, और आस्ते आस्ते हिंदी समझ में आने लगा। बस मेरे को एक एक आस्ते आस्ते एक फेलोशिप का फीलिंग आने लगा कि यार इन लोग भी तो वही है, कलकत्ता जैसे फेलोशिप यहाँ भी है। कुछ लोग से पहचान आने लगा, कुछ हंसी मजाक। एंड फिर एक यू नो एक सेटल इन होना चालू किया। एंड फिर एक नौकरी मिला। मैंने एक छोटा सा घर लिया पास में। एंड अचानक से एक डिसीजन किया मैंने कि मैं शादी करूंगा। और मैंने शादी किया, बाप बन गया। एंड पूरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था एक 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 हस्बैंड कैसे होता है, एक बाप कैसे बनता है। मुझे खाली वही था कि यार पैसा। मैं एक नौकरी करना चालू किया था, मैं नौकरी करता था, मैं घर आके घर का पैसे दे देता था, और बस। और उस समय और मैं मीटिंग चला जाता था। मेरे को याद है, मैं शादी का 3 महीने बाद मैंने अचानक से बोला, यार मैं कन्वेंशन में जा रहा हूँ चंडीगढ़, और मैं उठ के चला गया। मेरे को ये समझ में भी नहीं आया था कि यार मेरा बीबी भी दिल्ली में नया है, उसको कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अभी यू नो उसको भी यू नो थोड़ा बहुत डर आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं, मैं और मेरा रिकवरी। शुरजीत का थॉट था कि शुरजीत तो 12 स्टेप कर रहा है, शुरजीत तो प्रोग्राम कर रहा है, शुरजीत को कन्वेंशन जाना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब शुरजीत का जिंदगी में बीबी है, बीबी के साथ फैमिली है, बच्चा है, कुछ नहीं। मेरे को आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है कि यार तेरे को समझ में नहीं आता था। पर सच्ची मेरे को समझ में नहीं आता। एंड ऐसे करके अगला 3-4 साल मेरे को याद है, घर पे झमेला होना चालू किया। मेरा एक छोटा बिटिया था। कभी कभी बिटिया से कुछ बात होता था, बिटिया कुछ बात उल्टा बोल देती थी। मेरे को यार लगता था ये तो रिस्पेक्ट नहीं करती है मेरे को, ये तो गलत है। एंड मेरे को आज मैं देखता हूँ, यार ये तो बहुत एक अजीब शुरजीत था। शुरजीत का दिमाग में वही शुरजीत ही था कि शुरजीत ऐसा करता है, शुरजीत रिकवरी में है। और 5 साल के अंदर मैंने तो मेरा शादी का पूरा आग लगा दिया। एक समय ऐसे आया था कि हम लोग का हर रोज शाम को, हर हर वीकेंड में जब मैं घर में रहता था, झगड़ा होता था। एंड फिर मेरे को वो करीब मेरा 8-9 साल रिकवरी में, मेरा मैं मीटिंग में भी आ रहा था, मैं शेयरिंग नहीं कर रहा था। सब कुछ अंदर भरा पड़ा हुआ था, और मेरे को मीटिंग्स में भी बहुत अकेलापन आना शुरू हुआ। मेरे को लग रहा था कि पूरा दुनिया और मेरे बीच में एक मोटा शीशे का दीवार है। मैं सब लोग को देख पा रहा हूँ, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
और फिर मुझे अपने आप के अंदर झांक के देखना पड़ा कि सुरजीत तेरे क्या हो रहा है। और आस्ते आस्ते मेरे को खोलना पड़ा, मेरे को लोगों को बताना पड़ा कि यार मेरे अंदर डर चल रहे हैं, मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं अ, अ, बहुत साल रिकवरी में भी लोगों से बात करता था कि वेदर क्या है, इकोनॉमी क्या है, दुनिया कैसे चल रहा है, काम में क्या खुशी, बट मैंने कभी मेरे अंदर का फीलिंग्स, मेरा जो डर, जो दिक्कतें, जो फियर्स, वो मैं नहीं बात करता। एंड बस वही पैसे का बहुत टाना टानी होता था, बट उसी को लेके मैं चलता था। अ, उस समय मेरे को ना एक बहुत बड़ा सबक मिला था, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये थोड़ा बहुत अजीब सा सबक था। अचानक मेरे को कलकत्ता जाना पड़ा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक नया नया क्रेडिट कार्ड था, मैंने क्रेडिट कार्ड में टिकट खरीद के कलकत्ता गया था। और कुछ महीनों बाद और कुछ पैसे का जरूरत हुआ था। मेरे को याद है, मेरे बिटिया का स्कूल फीस का जरूरत था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने वापस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले थे, और अचानक से मेरे पास करीब 20-30 हजार का कर्जा आ गया था। और ये मैं बोल रहा हूँ करीब 15 साल, 16-17 साल पहले का बात है। मेरा इनकम भी उस समय उतना नहीं था। 17 नहीं, करीब, हाँ, 18-19 साल पहले का बात है। एंड मुझे मेरे माताजी के सामने हाथ फैलना पड़ा था। और माताजी तो बड़े सुंदर से सुनाए थे। और मेरे को बहुत एक अस्त व्यस्त समय से जाना पड़ा था। उसके बाद एक नया नौकरी मिला, दूसरा नौकरी, और फाइनली मेरा जिंदगी में थोड़ा तरक्की आना चालू हो गया। तब तक मेरा एक बहुत सुंदर हैबिट हो गया था कि सुबह उठो, तैयार हो जाओ, निकलो, ऑफिस पहुंच जाओ। तुम्हारा दिमाग जो बोल रहा है, कभी कभी बोलता था यार आज ऑफिस नहीं जाना है, कभी कभी बोलता था दिमाग की आज कंबल के नीचे लेटे रहे। जो भी कुछ होता था मैं निकलता था। और किसी भी हालत में मैं कोशिश करता था हफ्ते में 3-4 दिन शाम को मैं मीटिंग पहुंच जाऊं। ये दो हैबिट मेरा ना तब तक सेट हो गया था। और ये तीसरा एक हैबिट आ गया था, ये क्रेडिट कार्ड का किस्से के बाद, कि मेरे पास अगर पैसे नहीं है मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो दूसरा महीने का इनकम से मैं ये महीने का कभी स्पेंड नहीं करता। एंड अब मेरे को एक समय आया जब मुझे ये देखना पड़ा कि मुझे मेरे ऊपर भी काम करना पड़ेगा और परिवार पे भी थोड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। खाली ये सही नहीं है कि मैं घर पे जाऊं, एंड ऑफ द महीना हाथ में पैसे दूं और बोलूं मेरा जिम्मेदारी समाप्त हो गया है। मेरे को ये एक बहुत मुश्किल का स्ट्रगल लगा था कि मेरा जिम्मेदारी वो पैसे छोड़ के और भी है। मेरा जिम्मेदारी इन लोग को समय देना है। मेरा जिम्मेदारी है कि मैं घर का काम पे भी हाथ लगाऊं और मैं कुछ करूं। क्योंकि मैं सोचता था यार मैं तो प्रोवाइडर हूँ। मैंने बचपन में ये देखा था, मेरा पिताजी काम पे जाते हैं, पिताजी आते हैं, और बस उसके बाद घर का काम माताजी करते हैं। तो मैं जो सीखा हुआ प्लान था मैं वही प्लान में चल रहा था। और वो प्लान में मेरा घर में बहुत दिक्कत हुआ था। मेरा बीवी बोलता था यार ये तो शादी में कोई संपर्क ही नहीं है, आप तो बात ही नहीं करते हो, आप कुछ शेयर ही नहीं करते हो, आप कुछ घर की जिम्मेदारी नहीं लेते हो। और सारे बात सही थे। और मेरा रिएक्शन होता था, आपने मेरे को एक ताना दिया तो मैं 10 ताना दूंगा। और जब भी ये जुगलबंदी एक ताना और 10 ताना का होता था, एक फॉल्ट और 10 फॉल्ट होता था, उसके बाद चिल्लम चिल्ली होता था और झगड़ा झाटी होता। मेरे को बहुत समय लगा था ये कि यार इंटीमेसी अगर अगर इंटीमेसी करना है, अगर एक संपर्क बनाना है, तो जिम्मेदारी मेरा भी है कि मुझे संपर्क बनाने में एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड
you know, it took me a long time to figure this one out. क्योंकि संपर्क बनाना मेरे को नहीं आता था, मेरे को संपर्क बहुत क्षणिक समय के लिए बहुत अच्छा संपर्क बनाने आता था और उसके बाद लोगों को दूर। एक लिमिट तक दोस्ती, एक लिमिट तक संपर्क, बट अंदर किसी को आने नहीं दो। वो स्ट्रगल मेरे को बहुत समय लगा खुद के ऊपर काम करने में कि यार खुद को खोलो, लोगों को अंदर आने दो, लोगों को देखने दो कि कभी-कभी आप डरे हुए रहते हो, कभी-कभी आपको मालूम नहीं होता है जिंदगी में क्या करना है, कभी-कभी नहीं। एंड जो धागा चलते गया मेरा रिकवरी में वो था कि मैं आप लोग का संपर्क नहीं छोड़ा, आप लोग के बीच में मैं आते गया। इसीलिए मेरे को हिम्मत मिला खुद के ऊपर काम करने और खुद पे बदलने के लिए। और आज मेरा जिंदगी बहुत बदल गया है। आज भी मैं कुछ-कुछ चीजें ना बहुत क्लियर रखता हूँ कि यार मेरे को मीटिंग्स करना है। क्योंकि आज भी मेरे अंदर एक भयानक डर है कि सुरजीत अगर मीटिंग नहीं करेगा तो सुरजीत नशा उठा लेगा। और आज भी आप लोग मेरे को एक एक क्या बोलते हैं ना, एक हौसला देते हो, एक हिम्मत देते हो कि जिंदगी का मैदान में पहुंच जाओ। मैं ये कई बार शेयर किया हूँ। मैं 2018 में मेरा एक बहुत सुंदर नौकरी था, मैं बहुत तरक्की कर रहा था, मैं वो नौकरी छोड़ के निकल आया। ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ, मैंने बोला यार मुझे नौकरी नहीं करना। मेरे को मालूम नहीं था मैं क्या करूंगा, आगे कैसे चलेगा। थोड़ा पैसे बचाया हुआ था और थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ सेविंग्स था। मैं बीबी ने बोला था ठीक है छोड़ दो। अगला 2 साल मैं बहुत डरा हुआ, इधर उधर भटकता रहा, पर आप लोग के साथ रहा बोल के मेरे को वो डर प्रकट करने में एक जगह मेरे को मिला कि वहां जाके मैं बोलूं कि देखो मैं डरा हुआ हूँ, आप लोग मेरे को सहायता दो, मेरे को हिम्मत दो। और आप लोग ने वो दिया मेरे को। वो 2 साल भी बीत गए क्योंकि आप लोग ने स्ट्रेंथ दिया। आज मेरे को बहुत क्लियरली ये समझ में आया है कि सुरजीत तू अकेला चल नहीं सकता है। तू फेलोशिप का हाथ पकड़ के रख और जिंदगी का मैदान में पहुंच जा, कंबल के नीचे मत अटक। एंड 2 साल बीत गए, उस एक बेहतर नौकरी मिल गया, वापस मेरा जिंदगी में नौकरी वोकरी चालू हो गया एंड लाइफ हैज कैरिड ऑन। सो टुडे देयर इज अ न्यू वे आई हैव फाउंड। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं डरा हुआ रहता हूँ कभी कभी, कभी कभी दिमाग में बहुत थकान आता है, बट आज मैं भागता नहीं हूँ नशे के पास। आज जहाँ नशा होता है वहां से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि आज भी डर है। आज मैं आप लोग के बीच में दौड़ के बैठ जाता हूँ कि मीटिंग में पहुंच जा शुरू जी। इतने साल हो गए बोल के कोई गारंटी नहीं है कि तू मीटिंग में नहीं आएगा तो तू नशा मुक्त रहेगा। आज मैं फैमिली में बहुत एफर्ट देता हूँ। तो मैं आज का दिन बोलता हूँ, मैं आज सुबह उठा, सुबह घर का मैंने देखा पंप चल रहा था, मैं खुद के लिए एक वॉक में गया, घर आके देखा बर्तन पड़े हुए थे, मैंने चुपचाप बर्तन साफ कर दिया क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा भी ड्यूटी है इसमें। आज हमारे पास कोई काम वाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो बीवी को मैं मदद करता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ जो पहले देखता था ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो ये नहीं करूंगा। मैं मेहनत करता हूँ, मैं देखता हूँ ये अगर घर का काम है मैं करता हूँ। आज मैं मेरा लक्ष्मण रेखा में रहता हूँ कि मेरा अगर दौड़ इतना पैसा है ना उतना पैसे में ही जीऊंगा। क्योंकि ये सब मेरे को धक्का दे दे के सीखना पड़ा कि यार एक नया जिंदगी जियो। आज जिम्मेदारी है तो मैं जिम्मेदारी निभा लेता हूँ, किसी को टाइम देता हूँ तो वो टाइम में पहुंच जाता हूँ। these are lessons that I have learned. If I do these things, I find that end of the day I feel better. अगर मैं ऐसे जिंदगी में रहता हूँ, आज एक डिसिप्लिन रखता हूँ कि यार मैं सुबह उठ के ये करूंगा, दोपहर में ये करूंगा, शाम को ऐसे ये करने का एटलीस्ट कोशिश करता हूँ।
This is all new for me and this is all practice. मैं ये भी देखता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, कुछ दिन के लिए हल छोड़ देता हूँ, तो वापस ये सब मेरी जिंदगी से गायब हो जाता है और वापस खालीपन वापस आ जाता है। तो मैंने देखा ये जो नया तरीका है ना जीने का, इसको मेरे को बार बार उठ के बोलना पड़ता है, जस्ट फॉर टुडे प्रैक्टिस कर। क्योंकि ये ना पानी के जैसा हाथ में है, अगर मैं सही तरीके नहीं करूं तो ये सब निकल जाएगा मेरे हाथ से। मैंने इट इज जस्ट लाइक दैट, आई हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट टू रिटेन इट। एंड टुडे आई एम हैप्पी विद द न्यू वे ऑफ लाइफ। मेरा बचपन का जो खालीपन था, जो एक चंचलता था कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नया चीज ढूंढो, आज वो नहीं है। आज थोड़ा बहुत एक शांति आया है। Yeah, this is life and I'd like to lead it this way. And I am glad I'm leading this new way of life क्योंकि आप लोग ने हिम्मत दिया, आप लोग ने मेरे को सिखाया ये ऐसे जीना है। वेरी ऑनेस्टली, अगर आप लोग नहीं रहते थे, मैं वापस बहुत साल पहले दिल्ली में आके नशा कर लेता था। तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ, आप लोग ने मेरे को ये मौका दिया शेयर करने का। एंड आप लोग थे और आप लोग हो बोल के मैं नशा मुक्त हूँ। टू मी द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ दिस न्यू वे ऑफ लाइफ इज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं मीटिंग आ रहा हूँ बोल के मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आज ये बहुत क्लियर है कि सूरजीत तू नशा मुक्त रहेगा तो ये नया जीने का नया तरीका तू अपना जिंदगी में अपना सकेगा। जिस दिन नशा आ जाएगा, ये सब एक चुटकी में गायब हो जाएगा। So that's it. Honestly, thank you for allowing me to share. I think I've taken up a little more of time than I was allotted. So once again, really thank you for allowing me to share. मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों